सभा में महाराज जनक अपनी कन्या का विवाह उस राजा के साथ में कर देंगे और सारे राजा व्याकुल होकर के खड़े हो। एक नंबर की कुर्सी पर बैठा हुआ एक नंबर का राजा है, उसने गणेश दादा को प्रार्थना किया, हे गणेश दादा, आज यदि इसने धनुष को तोड़ दिया तो 1 किलो शुद्ध देशी घी का लड्डू आज आपके मंदिर में पहुंचाऊंगा। गणेश जी ने कहा, वाह भाई वाह, तब तो मैं इसी से धनुष तोड़वाऊंगा। लेकिन दूसरे नंबर की कुर्सी वाला प्रार्थना किया, यदि आज पहले नंबर की कुर्सी वाले से धनुष नहीं टूटा तो मैं आपके मंदिर में शुद्ध देशी घी का 2 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। और जितने राजा बैठे हुए थे सारे राजा ने अपने से पहले वाले के लिए यही कहा। गणेश जी ने कहा, जो सबसे पीछे आएगा उसी से मैं धनुष तोड़वाऊंगा, क्योंकि सबसे पीछे वाला सबसे ज्यादा चढ़ाएगा। परिकर बांध उठे अखलाई, देखते देखते जितने भी राजा थे वो सारे के सारे राजा एक एक करके धनुष के पास में आ रहे हैं और एक एक करके सारे राजा आ गए, लेकिन धनुष को हिला तक नहीं सकते। राजाओं ने आपस में एक मीटिंग किया, इमरजेंसी मीटिंग। बोले हम लोग एक एक करके आए हैं इसलिए धनुष को नहीं तोड़ पाए, आओ हम लोग सब मिल करके धनुष को तोड़ेंगे। अरे भाई, फालतू की बातें करते हो, व्यर्थ की बातें करते हो। सारे राजा धनुष तोड़ दोगे, कन्या है एक, तो विवाह किसके साथ में होगा? बोले हम सारे राजा लोग युद्ध करेंगे धनुष को तोड़ने के बाद में, और जो राजा युद्ध में जीतेगा उसी के साथ में कन्या का विवाह हो जाएगा। राजाओं ने कहा, भाई वाह, बहुत अच्छी बात कर रहे हो। सारे राजा लोग एक साथ में आ गए। उप सहस्र दस कहीं बार हजार राजा एक साथ में आकर के धनुष को उठा लिए, लेकिन धनुष हिला तक नहीं। सारे राजा लोग आकर के और सबके सब बैठ गए, धनुष हिला तक नहीं। अब तो जनक जी महाराज खड़े हो गए। जनक जी महाराज खड़े होकर के जितने भी उपस्थित राजा लोग थे सबको कहना शुरू किया, ऐ राजाओं, कान खोल करके सुन लो। मैं समझ लिया मेरी कन्या का विवाह लिखा हुआ नहीं, लिखा ना विधि वैदेही विवाहु। यदि आप लोगों को ये धन, ये हमारी कन्या अच्छी नहीं लग रही थी तो आप यहाँ पर आए कहो का यह लाभ ना भावा। आप लोगों में से कोई इतना हिम्मती नहीं है, कोई इतना बलवान नहीं है जो कि इस छोटे से धनुष को तोड़ सके। मैं समझ गया इस पृथ्वी पर अब आज के बाद में कोई भी वीर नहीं कहलाएगा, क्योंकि वीर विहीन मही मैं जाने। सारे राजा लोग मस्तक को झुका करके और चुपचाप बैठे हुए, लेकिन सारे राजा लोगों में से एक बालक बिल्कुल खड़ा हो गया, और वो है श्री लखनलाल जी। बोलिए लखनलाल जी महाराज की जय हो। जनक जी महाराज की ओर देखा, राम जी की ओर देखा, विश्वामित्र जी की ओर देखना शुरू किया। सुन रहे हैं राम जी, जनक जी क्या कह रहे हैं? इस पृथ्वी पर अब कोई भी वीर नहीं बचा है। यदि इस धनुष को तोड़ना ही वीरता कहलाने वाली बात है तो मैं आपकी सौगंध खा करके कह रहा हूं कि इस धनुष को उठा करके 100 योजन दूर तक दौड़ सकता हूं। इतना ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड को उठा करके कच्चे घड़े की तरफ फोड़ करके रख दूंगा। यदि इस धनुष को ही तोड़ना बहुत बड़ी वीरता का काम है तो इसको तो 100 योजन लेकर के मैं दौड़ूंगा और कच्ची मूली की तरह तोड़ करके रख दूंगा। ये लक्ष्मण जी महाराज ने जैसे ही खड़े होकर के कहा, सारे राजा लोग कांप गए। जनक जी महाराज ने देखना शुरू किया, ये कौन है? और राम जी ने तुरंत लक्ष्मण जी की ओर देखा, अरे भैया लटक चिल्ला रहे हो, ये अभी थोड़ी देर में अपने ससुर जी बनने वाले हैं, आओ आकर के बैठ जाओ।
धनुष के पास में पहुंचे। राजाओं के नेत्र खुले हुए हैं और देखते ही देखते राम जी ने धनुष को कब पकड़ा। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े काहुन लखा देख सब ठाढ़े। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े काहुन लखा देख सब ठाढ़े। जन राम मत धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। 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 धनुष टूट गया। हाँ, बोल रामचंद्र भगवान की, बोल रामचंद्र भगवान की, बोल रामचंद्र भगवान की। को तोड़ दिया। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े काहुन लखा ढेक सब टाढ़े। सब के सब देखते रह गए हैं और राम जी ने उस धनुष को बीच से तोड़ दिया है। और अब यहां से जब राम जी ने धनुष को तोड़ दिया तब जाकर के जनक जी महाराज ने आदेश दिया सखियों को कि अब माता जानकी जी को लेकर के आया जाए और जयमाल कराया जाए। फिर तो जितनी भी रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया रे, हेलो हेलो बोले सामने की लोगों के बीच में आ चुकी हैं। आइए जयमाल का दर्शन करेंगे और सभी लोग तालियां बजा करके जरूर से इस सुंदर दर्शन का, दिव्य दर्शन का लाभ उठाएंगे। यहाँ पे भगवान नयन को पहिरावो जयमाला, पहिरावो जयमाला। सिया रघुवर कोमल कमल नयन को पहिरावो जयमाला, पहिरावो जयमाला। सिया रघुवर कोमल कमल नयन को पहिरावो जयमाला, पहिरावो जयमाला। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। यह पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर। संत श्री मुनीश्वर दास जी महाराज जो निवेदन करूं कि आप महाराज राम तपोस्थली आरण्यवास। बीच में कृष्णा भाई, सुगना राम और अब तालियों स्वागत करना पूरी टीम का। कहीं भी संत जाएंगे ना हमारे रामानंदी संप्रदाय के। रमेश जी सोने हमारी आवाज सम्मान कर रहे हैं। यहाँ पे आप सभी ग्रामवासी लोग, तालियों में कोई कमी नहीं होनी। DJ Sage. अभी चलते रहना चाहिए। हाँ, 9 दिवसीय 7 दिन हो चुके हैं। आपने हमारा विशेष निवेदन है कि चेतन दास जी की असीम कृपाओं और विशाल आयोजन
ये बात सभी ग्रामवासियों के सहयोग हो रही है और महाराज जी का तो पूर्ण आशीर्वाद हम लोगों के साथ में ही है। और हमारे बाल मंडल आलनियावास, जैसे कन्हैया ने माखन चोरी के लिए माखन चोरी छोटे, उन लोगों का भी विशेष सहयोग। सुबह सुबह मैं सोए भी रहता हूँ, कई एक बार तो सारे बच्चे आ जाते हैं और वहाँ की भी पूरी तैयारी करते हैं। महाराज के यहाँ गया, वहाँ भी पूरी तैयारी, मंडल का भी सहयोग। और कहते हैं ना कि युवाओं का जोश और बुढ़ापे का होश। हाँ, भगवान की कथा में अरे शर्म करना है तो घर में करें, क्योंकि उनको ठाकुर जी के सामने कोई शर्म नहीं। आजकल के विवाह में, शादियों में तो देखा जाता 80 साल के दादाजी का भी बसत है जाके बाहुबले इंद्र बसत है, जाके बाहुबल इंद्र बसत है। सबे जन के प्रतिकार, सबे जन के हैं पैर। धन्यवाद